हेलो बच्चों गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। कैसे हो भाई? होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्या होती है भाई क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर? सबसे पहले तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, हमें मालूम है। और क्लोजली पैक्ड में क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होती है? देखो भाई, अगर मान लो ये एटम है मेरे पास, एक ये इतना बॉक्स है, इसमें ये एटम इसमें इस तरह से अरेंज है। एक मेरे पास दूसरा कंटेनर है जिसमें कि एटम कुछ इस तरह से अरेंज है। तो भाई कौन सी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है? आप क्या कहोगे? फर्स्ट वन इज क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होती है? इस तरह की स्ट्रक्चर जिसमें फिल्ड स्पेस मैक्सिमम हो और वैकेंट स्पेस कौन सा है भाई? ये तो फिल्ड स्पेस है, ये तो हमारा हो गया फिल्ड स्पेस, और ये जो बाकी बचा हुआ है ये स्पेस, ये हमारा हो गया वैकेंट स्पेस। जबकि यहाँ देखें तो फील्ड स्पेस के साथ साथ फील्ड स्पेस तो है लेकिन वैकेंट स्पेस काफ़ी है। तो दोनों को कंपेयर करें तो दिस वन विल बी अवर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होती क्या है। ठीक है, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होती है भाई? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर तो हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, हम एटम बोल सकते हैं, आयन बोल सकते हैं, या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल सकते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का इस तरह का अरेंजमेंट जिसमें फील्ड स्पेस मैक्सिमम हो और वैकेंट स्पेस मिनिमम हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं? क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। करेक्ट? तो हम क्या कहेंगे? द स्ट्रक्चर इन विच, और द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इन विच, द स्ट्रक्चरल arrangement in which filled space is maximum, whereas empty space is minimum is called closed packed structure। पैक्ड, ठीक है भाई, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो ये आपके समझ में आया क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होती है। जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज होते हैं तो वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनमें वैकेंट स्पेस मिनिमम रहे और फिल्ड स्पेस मैक्सिमम रहे, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इन विच filled space is maximum whereas empty space is minimum is called closed packed structure। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा closed packed structures क्या होती है। चलिए अब हम बात आगे करते हैं। दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो है इसमें जो हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो हमें पॉइंट चाहिए होगा वो हमारा है कोऑर्डिनेशन नंबर, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिएगा ये जो दो पॉइंट हैं कौन कौन से? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का जो पूरा टॉपिक है उसको समझने के लिए हमारे लिए ये दोनों पॉइंट जरूरी हैं। तो क्या है भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या? देखो, जब एटम, मॉलिक्यूल या आयन मीन्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जब अरेंज होंगे तो मैं इमेजिन करता हूं कि ये कुछ इस तरह से अरेंज हैं,
ये देखिएगा, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे अरेंज हैं। ठीक है, मैं इमेजिन करता हूँ कि ये कुछ इस तरह से अरेंज है। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कोई भी जो पार्टिकल है उसके नियरेस्ट जो नेबर होते हैं, नियरेस्ट नेबर जो होते हैं उनकी संख्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्या मतलब है, ये मेरे पास एक पार्टिकल है, इसके नियरेस्ट नेबर कितने हैं भाई, इसके नियरेस्ट नंबर है एक, सॉरी इंक इज मोर इन दिस पेन, okay, actually there is some problem in this pen, but anyway, तो इमेजिन ये मेरे पास एक एटम है, ये पार्टिकल है, तो इसके नियरेस्ट नेबर कौन कौन से है, एक तो ये है, एक ये है, ठीक है, जो कि इससे टच हो रहे हैं, ये नहीं है इसका नियरेस्ट नेबर, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई, इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 2। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, इस वाले एटम की बात करें, तो इसके नियरेस्ट कितने एटम हैं जो इसको टच कर रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये नहीं होंगे क्योंकि ये इससे थोड़ा ज़्यादा दूरी पे है और इसको टच भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, मान लो ये स्ट्रक्चर यहाँ तक इस तरह से है, आगे बात करें इस एटम की या इस पार्टिकल की, तो इस पार्टिकल के नियरेस्ट एटम कौन कौन से हैं, एक तो ये, दूसरा और ये तीसरा, यानी इसके नियरेस्ट एटम है 3, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3। तो समझ में आया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, नियरेस्ट नेबर ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो आपको बच्चों समझ में आया, तो क्या आप मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो। अगर मान लो मेरी स्ट्रक्चर ये वाली है, एक मैंने यहाँ पे बनाई, इसको मिटाता हूँ मैं, ये मेरे पास एक एटम है और ये वाला एटम, मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर आपके समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर लिखें कि कोऑर्डिनेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए, तो ये हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर, एक बार इसको लिख लेते हैं अपन। कोऑर्डिनेशन नंबर, द नियरेस्ट neighbor of a particle क्या हो सकता है भाई, पार्टिकल हो सकता है कोई भी एटम, मॉलिक्यूल और आयन, या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भी है ऑफ ए पार्टिकल, एटम ऑब्लिक आयन, एटम ऑब्लिक आयन लिखते हैं क्योंकि जनरली यही ज़्यादातर होते हैं। तो नियरेस्ट नेबर ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो आपके समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ ये दोनों टॉपिक आपके, ये दोनों जो पॉइंट हैं वो समझ में आगे होंगे। और ये 2 पॉइंट समझने के बाद अब हम चलते हैं हमारी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी के लिए, ठीक है। चलिए इरेज करता हूँ इसे मैं, चलिए अब भाई अब हम बात करते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की। जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होती है उसकी बात करते हैं। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैन बी डिराइव्ड बाय फॉलोइंग 3 स्टेप्स, भाई 3 स्टेप से बनाई जा सकती है। तो हम लिख सकते हैं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर can be derived by following
बाय फॉलोइंग 3 स्टेप्स। भाई 3 स्टेप से क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है, ठीक है। वो 3 स्टेप कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला है 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, फिर हम उसके 2 डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग करते हैं, फिर 3 डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग करते हैं। क्या मतलब है भाई? मुझे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनानी है तो पहले मैं एटम्स कुछ इस तरह से 1 डायमेंशनल में लगाऊंगा, लगा दिए। उसके बाद मैं इसका 2D में एक्सपेंशन करूंगा, 2D में मान लो मैंने ऐसे कर दिया, और उसके बाद मैं 3D में एक्सपेंशन करूंगा। 3D में मतलब या तो इनके ऊपर, ठीक है, या इनके पीछे की तरफ, यानी या तो कुछ इस तरह से इन्हीं के ऊपर आएंगे एटम्स, तो फिर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो हमारी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो हमें एक सॉलिड मिलेगा, ठीक है, हमें वो एक सॉलिड मिलेगा, उसी को हम कह देंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैन बी डिराइव्ड बाय द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। भाई कौन कौन से हो सकते हैं? वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला है 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। फर्स्ट इज 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। Second one is 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और थर्ड कौन सा है? थर्ड हमारा होगा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो भाई ये पॉइंट्स हैं 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब हम इनकी 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की। तो 1 डायमेंशनल में जो क्लोज पैकिंग है वो भी कैसे हो सकती है? 1 डायमेंशनल, हमारे पास डायमेंशन है, एक डायमेंशन, दूसरी डायमेंशन और तीसरी डायमेंशन सामने की तरफ, ठीक है, जिसको मैंने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये 3 डायमेंशंस होती हैं। तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है? जो एटम होते हैं या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो किसी एक ही डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, ठीक है, किसी भी एक डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, ठीक है। अब ये डायरेक्शन कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, हम इस डायरेक्शन को कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी तरफ इस डायरेक्शन को लिया जा सकता है। देखिए ये एक एटम है, दूसरा एटम यहां लगा, तीसरा यहां लगा, चौथा, इसी तरह से जो एटम इससे अटैच होते जाएंगे। तो ये हमारी हो गई 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसको यदि मैं ऐसे दिखाऊं तो भी हमारा ये गलत नहीं होगा। एक एटम, दूसरा यहाँ लगा, तीसरा यहाँ लगा, चौथा, पांचवा, इस तरह से भी अटैच होंगे तो भी ये 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है। तो इस तरह की पैकिंग को हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब क्योंकि इसमें एटम एक के बाद एक अटैच होते जाते हैं और एक लाइन जैसी स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए इसको हम लीनियर क्लोज पैकिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? ऑब्लिक लीनियर क्लोज पैकिंग, लीनियर क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की। अब हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में, ठीक है। चलिए टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो देखिए भाई क्या होगा 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में, समझ में आ रहा है ना? ठीक है भाई, अगर समझ में नहीं आए, कोई पॉइंट अगर कुछ ऐसा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, ठीक है, ताकि मुझे मालूम चले कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम बताओगे तो मैं उससे रिलेटेड सोल्यूशन नेक्स्ट क्लासेस में अटैच कर दूंगा। तो चलिए ये देखो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। चलिए भाई देखो भाई 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है। अब देखो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में
सेकंड डायमेंशन जब बनेगी उससे पहले फर्स्ट डायमेंशन तो बन चुकी होगी, इसलिए यहाँ पे हम फर्स्ट डायमेंशन से ही स्टार्ट करेंगे, यानी फर्स्ट डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को हम लेके चलेंगे, है ना, क्योंकि उसी के द्वारा हम उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये देखो, ये मेरे पास वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की स्ट्रक्चर है। अब जो टू डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनेगी वो इसके, ये तो एक डायमेंशन हो गई, वो दूसरी डायमेंशन में, तो मैं ले लेता हूँ ये वाली, इस वाली डायमेंशन में उसके एटम अरेंज होंगे। तो ये एटम कुछ दो तरह से अरेंज हो सकते हैं, इसलिए टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं भाई दो भाग देखेंगे, एक तो इस तरह से और दूसरा अब अपन यहाँ करेंगे। तो इसमें क्या होता है टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में, अब जो दूसरे एटम अरेंज होंगे वो या तो इन्हीं के अलाइन में आ सकते हैं, बिल्कुल ये जहाँ पे हैं उनको इस तरह से टच करते हो, बिल्कुल एक के ऊपर एक एटम इस तरह से। थर्ड लेयर में एटम कुछ इस तरह से। तो ये हमारी हो जाएगी टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का एक प्रकार। दूसरे प्रकार की बात करें तो इस प्रकार में देखो, वन डायमेंशन तो हमें बनाना ही बनाना है, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग तो बनानी है। अब वन से ही तो टू बनेगी। अब जो इसमें यहाँ पे जब टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बनेगी तो जो एटम हैं वो इनके जो ये वैकेंट स्पेस जहाँ पे होता है ना, बिल्कुल यहाँ पे अरेंज होते हैं इस तरह से। देखो भाई ध्यान से देखो, इस तरह से एटम अरेंज होते हैं इसमें। तीसरी लेयर में अब जो एटम है वो वापस यहाँ पे, यानी ये इस वाली लेयर के बिल्कुल अलाइन में अरेंज होंगे इस बार। इनके बीच का वैकेंट स्पेस इस तरह से, जो कि ये वाली लेयर ही इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी। और आगे से अरेंज करें तो इस तरह से अरेंजमेंट आएगा। देखिएगा, ध्यान से देखो भाई, बनाते वक्त जल्दी नहीं करनी है। देखो, तो ये दो प्रकार हुए, पहला और दूसरा। तो यहां पे तो क्या होता है, जो पहली जो लेयर है, पहली जो वन डायमेंशनल जो लीनियर जो कॉम्प्लेक्स क्लोज पैकिंग है, उसी के ऊपर दूसरी आ जाती है, उसी के नीचे दूसरी आ जाती है, उसी के नीचे तीसरी आ जाती है। ठीक है, तो इसे हम कहें तो ये ए, अगर इसका ए टाइप है तो ये वाली भी ए है और ये भी ए है, तो इसे हम ए टाइप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ए टाइप टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। जबकि यहाँ पे अगर इसे हम ए देते हैं तो इसे हम बी देंगे, क्योंकि इनकी जो पोजीशन है वो इनसे डिफरेंट है, इसलिए हमने इसको दे दिया बी। अब यहाँ की अगर बात करें तो ये देखो, ये एटम एक दूसरे के बिल्कुल अलाइन में है, ये वाला एटम, ये एटम इसके, ये एटम इसके, ये एटम इसके, इसी तरह से ये वाला एटम इसके, ये वाला एटम इसके, ये वाला एटम इसके। ठीक है, तो यानी इसको हम वापस से क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे, एक मैं यहाँ और बना देता हूँ, इसे हम कहेंगे वापस ए, इसे कहेंगे बी। तो ए बी इसको क्लोज पैकिंग बोल देते हैं। तो ए बी टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। चलिए दूसरी बात अगर हम इसमें करें तो इसमें देखिए यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा भाई? अगर मान लो ये वाला एटम लेता हूँ, ये वाला एटम लेता हूँ, ठीक है, जनरली हम एटम सेंटर का लेते हैं, अगर यहाँ का कॉर्नर का लोगे तो आपको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो और एटम आने हैं, इसलिए जनरली हम कहीं भी किसी सेंटर का एटम ले लेते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको और कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए एक लाइन यहाँ पे और बना देते हैं, बट उससे कोई ऐसे विशेष फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ये चलिए अब देखो यहाँ पे भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई? 1 2 3 4। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसमें? कोऑर्डिनेशन नंबर तो पहला तो ए टाइप बोल दिया हमने इसको। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई? 4। क्लियरली हमें मालूम है कि नियरेस्ट नेबर ऑफ दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल के नियरेस्ट नेबर कितने हैं भाई? इस पार्टिकल के नियरेस्ट नेबर 4 है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब देखो किसी का भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आप देख लो, इस एटम का देख लो, इसके नियरेस्ट नंबर 1 2 3 4, किसी भी यहाँ पे देख लो। इसकी अगर बात करें
तो यहाँ पे इसके टच करते हुए नियरेस्ट नेबर 1 2 3 4, तो नियरेस्ट नेबर कितने हैं? वही 4 है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। इसलिए 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जो ये वाला जो टाइप है इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। चलिए यहाँ बात करते हैं, इसमें देखो इसे हम बोल देते हैं ए बी टाइप, ए बी, या इसको ऐसे लिख दिया जाता है ए बी टाइप, ठीक है। दूसरा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें तो मैं कोई सा भी एक एटम ले लेता हूं, मैंने ले लिया भाई ये वाला, इसके नियरेस्ट नेबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं भाई, ठीक है। इसलिए मैं बोल देता हूं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। किसी और दूसरे को लेके देख लो, यहाँ पे मैं इस एटम को लेता हूँ, इसके नियरेस्ट एटम की बात करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो भाई 6 आते हैं। तो इसमें ए बी टाइप में 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 6। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर की बात है। चलिए और अब अगर आगे देखें तो इसमें अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को यहाँ पे यहाँ मिला दूँ तो मुझे इस तरह की एक स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर क्यूब। क्या बोलेंगे इसको? स्क्वायर क्यूब। तो इसीलिए इस पैकिंग को बोल दिया जाता है 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसका नाम क्या दे दिया जाता है? 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। आप किसी को भी मिला दीजिए, यहां अगर इनको मिला दोगे तो भी देखो एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है, और इस तरह का स्क्वायर, तो स्क्वायर बनता है, 2 डायमेंशन में बनता है, इसलिए इसको बोल देते हैं 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। चलिए यही बात हम यहाँ करते हैं। अगर इसके जो नियरेस्ट 6 एटम हैं, 6 पार्टिकल हैं नियरेस्ट, इनको अगर मिला दिया जाए तो इस तरह से, तो हमें भाई क्या मिलता है? एक हेक्सागन मिलता है। क्या मिलता है? हेक्सागन, ठीक है। इसलिए इस पैकिंग को बोल दिया जाता है 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP लिख देता हूं मैं, HCP, 2 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो इसको हम SCP भी बोल देते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, SCP, उसको बोलते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कौन सी है? 2 डायमेंशनल। तो ये भाई हुआ तुम्हारा 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो देखो दोबारा देखेंगे, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की अगर बात करें तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जब ये पैकिंग होती है तो इस तरह से अगर होगी तो इसमें एक जो है 1 डायमेंशनल एटम जो होते हैं इन्हीं के ऊपर या नीचे दूसरे एटम आ जाते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं ए टाइप। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है। किसी भी एटम को ले लो, उसके चारों तरफ 4 एटम होते हैं नियरेस्ट नेबर, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। यहाँ पे 2 डायमेंशनल में यहाँ पे ए बी तरह का अरेंजमेंट होगा, इसलिए हम इसको बोल देते हैं ए बी टाइप। सेकंड, कोऑर्डिनेशन नंबर हम इजीली बता सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई? 6 नियरेस्ट नेबर, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। और आगे अगर बात करें तो यहाँ पे अगर इन कोऑर्डिनेटेड एटम्स को अगर आपस में मिला दिया जाए इनके सेंट्रल पॉइंट को, तो यहाँ पे एक स्क्वायर जैसी स्ट्रक्चर बनती है, इसलिए इस तरह की संरचना को बोल दिया जाता है 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जबकि यहाँ पे एक हेक्सागन बनता है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो ये भैया आपका था 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब इसके बाद में थर्ड है हमारा जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, बट उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं क्योंकि वो इस क्लास में हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसे हम यहीं तक लिमिट करते हैं। ओके, क्लास पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखें। थैंक यू।